नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अनटोल्ड चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा की जिसका नाम भारतीय इतिहास में शौर्य और स्वाभिमान का प्रतीक बन चुका है। यह कहानी है श्रावस्ती के महान राजा महाराजा सुहेलदेव की। हम जानेंगे उनके जन्म से लेकर उनके राजत्व, संघर्ष और बहराइच की उस महान लड़ाई तक की यात्रा जिसमें उन्होंने गाजी सलार मसूद को परास्त किया। राजा सुहेलदेव का जन्म 11वीं सदी के आसपास श्रावस्ती के एक प्रतिष्ठित राजवंश में हुआ। बचपन से ही उनमें अद्भुत साहस और बुद्धिमत्ता देखी जाती थी। वे अक्सर धनुष बाण और तलवार से अभ्यास करते और अपने गुरुजनों से शास्त्र तथा शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करते। गांव और राज्य के लोग उन्हें बचपन से ही एक भावी नेता और रक्षक मानते थे। जैसे जैसे समय बीता, सुहेलदेव ने अपने पिता के पश्चात श्रावस्ती की गद्दी संभाली। श्रावस्ती उस दौर में एक समृद्ध नगर था, जहां व्यापार, कला और धर्म खूब फल फूल रहे थे। राजा सुहेलदेव न्यायप्रिय और जन कल्याणकारी शासक थे। वे प्रजा से सीधे संवाद करते और उनकी समस्याओं का समाधान करते। इस वजह से जनता उन्हें अत्यंत प्रिय मानती थी। लेकिन इसी दौरान एक बड़ा खतरा भारत की धरती पर मंडरा रहा था। महमूद गजनी का भतीजा गाजी सलार मसूद एक विशाल सेना के साथ भारत में घुस आया था। उसका मकसद था भारत की संस्कृति और धर्म को तोड़ना और यहाँ अपनी सत्ता जमाना। वह सिंध से होता हुआ पंजाब और फिर अवध की ओर बढ़ा और अंततः बहराइच तक पहुंच गया। गाजी सलार मसूद की सेना प्रशिक्षित, संगठित और आधुनिक हथियारों से लैस थी। उसने रास्तों में गांवों पर आक्रमण किए, मंदिरों को तोड़ा और लोगों पर अत्याचार किए। यह देखकर राजा सुहेलदेव ने ठान लिया कि अब इस आक्रमणकारी को रोकना ही पड़ेगा। राजा सुहेलदेव ने समझा कि अकेला कोई भी राजा इस आक्रमण का सामना नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने आसपास के छोटे छोटे राज्यों और राजाओं को सेनाओं को एकजुट किया। विभिन्न जातियों, समुदायों और वर्गों के लोग सुहेलदेव के आह्वान पर एकत्र हुए। इस प्रकार एक विशाल और विविध सेना तैयार हो गई और अपने धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए कटिबद्ध थी। यही एकता सुहेलदेव में सबसे बड़ी ताकत थी। सन 1080 के आसपास बहराइच के मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ। गाजी सलार मसूद अपनी भारी भरकम सेना के साथ खड़ा था। दूसरी ओर राजा सुहेलदेव ने अपनी सेना को दलदली और वन क्षेत्रों में छिपाकर युद्ध नीति बनाई। जब युद्ध का बिगुल बजा तो मैदान घोड़ों की टापों, नगाड़ों की गूंज और तलवारों की टकराहट से कांप उठा। सुहेलदेव की सेना पहले गाजी की फौज को दलदली क्षेत्र में खींचा और फिर चारों ओर से घेर लिया। धनुष बाणों की वर्षा हुई और तलवारों से गाजी की सेना को धराशायी किया गया। इस भीषण संग्राम में राजा सुहेलदेव स्वयं अंतिम पंक्ति में लड़े। अंततः वे सीधे गाजी सलार मसूद से आमने सामने आए। दोनों के बीच घमासान तलवारबाजी हुई और फिर एक तेज और निर्णायक वार के साथ सुहेलदेव ने गाजी सलार मसूद को रणभूमि में ढेर कर दिया। जैसे ही गाजी गिरा, उनकी सेना का मनोबल टूट गया और वे इधर उधर भागने लगे। यह युद्ध केवल एक राजा की नहीं बल्कि पूरे समाज की विजय थी। बहराइच की यह जीत भारत के इतिहास में विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध प्रतिरोध का एक अमर प्रतीक बन गई। इस विजय के बाद राजा सुहेलदेव को एक लोकनायक की तरह पूजा जाने लगा। उन्हें न सिर्फ उनकी वीरता के लिए बल्कि समाज को एकजुट करने की शक्ति के लिए भी याद किया जाता है। आज भी बहराइच में उनकी स्मृति मंदिरों और स्मारक में बने हैं, जहां लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
दोस्तों, राजा सुहेलदेव की कहानी हमें यह सिखाती है कि हम एकजुट होते तो कोई भी शत्रु हमें पराजित नहीं कर सकता है। यह कथा केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि एकता, साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण की है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अनटोल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही इतिहास के भूले बिसरे योद्धाओं की गाथाएं लाते रहें। जय सुहेलदेव, जय भारत।